इंटरनेशनल सफ़र सस्ते में कैसे करना है। आप लोगों ने मुझसे बहुत ज़्यादा सवालात पूछे हैं कि भाई तुम इतना घूमते फिरते रहते हो तो इसका ख़र्चा तुम्हारे पास कहाँ से आता है। तो इस वीडियो में मैं आपको तमाम सीक्रेट्स दूंगा, तो तैयार रहिएगा। अभी मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट के ऊपर मौजूद हूँ और मैं जा रहा हूँ दुबई, बट उससे पहले मैं कराची जाऊँगा। और कराची जाने का क्या सीक्रेट है, ये वही सीक्रेट है कि आपको सस्ते में सफ़र करना है। उसके लिए मैं पहले कराची जा रहा हूँ, तो आप इस वीडियो में साथ रहें। आपको मैं तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर आपको सस्ते में इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो कैसे करना है। सस्ता ट्रैवल करने का एक नुकसान ये होता है कि जब आप सस्ती एयरलाइंस के ऊपर जाते हैं ना, खासकर PIA के ऊपर, तो आपकी फ़्लाइट के चांसेस के लेट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये देखें, अभी 4:05 हो गए और अभी तक बोर्डिंग शुरू नहीं, जबकि फ़्लाइट के टेक ऑफ का टाइम था 4 बजे। तो सस्ता ट्रैवल करना है तो ये कोई प्रॉब्लम तो होंगे आपको। 12 घंटे के सफ़र के बाद इस्लामाबाद से दुबई में पहुंच चुका हूं। अमूमन आप सफ़र करें इस्लामाबाद से दुबई तो आपको 3.5 घंटे लगते हैं, बट मुझे 12 घंटे इसलिए लगे बिकॉज जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने चीप तरीके से कैसे सफ़र करना है। सो इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा सफ़र करके आया हूँ क्योंकि मैंने कम पैसे लगाए हैं, और यही टिप्स मैं आपको बताऊँगा कि अगर आपने इंटरनेशनल सफ़र करना है तो आप कैसे करेंगे। आपको मैं 4 चीज़ें बता देता हूँ जो कि अगर आप इंटरनेशनल सफ़र करने लगे हैं तो उन 4 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। 4 बड़े जो एक्सपेंसेस हैं उनमें आपको देखना है कि आप उनमें से कितने पे पैसे बचा सकते हैं। 4 में से एक तो ऐसा है जिस पे आप बिल्कुल पैसे नहीं बचा सकते, और वो है वीज़ा फ़ीस। वीज़ा फ़ीस हर मुल्क की अपनी होती है। अगर आप दुबई की बात करेंगे तो आपको यहाँ पर एक वीज़ा 30,000 में भी मिल जाता है, और एक वीज़ा आपको 50,000 में भी मिल जाता है, 48,000 के आसपास। वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एमिरेट से वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। आपका एजेंट जो है, ट्रैवल एजेंट, वो आपको बता पाएगा इसमें बेहतर। अमूमन लोग 50,000 वाला ही अप्लाई करते हैं बिकॉज उसके अंदर रिजेक्शन के चांसेस कम होते हैं। बट खैर, ये तो एक कॉस्ट होगी। उसके अलावा जो 3 बड़ी कॉस्ट हैं आपके ट्रैवल की, उसमें सबसे बड़ी जो कॉस्ट होगी वो है आपका एयर टिकट। मेरी नज़र में आई थिंक सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है अगर आप एक शॉर्ट ट्रिप के ऊपर आ रहे हैं। एयर टिकट के अलावा जो एक्सपेंस है वो स्टे का है, और जो आपने यहाँ पर टाइम गुजारना है पर डे कॉस्ट। तो फिर आप पैसे कैसे बचाएं इनमें। सबसे पहले एयर टिकट का मैं बता दूं, जो मेरी अपनी ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूँ। और ये मेरी ट्रिक नहीं, दुनिया भर के अंदर जो लोग खुद से टिकट्स बुक करते हैं उनकी यही ट्रिक होती है, और इसी तरीके से वो अच्छे से अच्छे फेयर्स निकालते हैं। 2 वेबसाइट्स का आप ध्यान रखिएगा, एक है स्काई स्कैनर और एक है गूगल फ्लाइट्स। flights.google.com और स्काई स्कैनर आप अगर गूगल पे डालेंगे तो आपको स्काई स्कैनर मिल जाएगी। कंपैरिजन मिल जाएगा कि आपको सस्ती तरीन फ़्लाइट्स किस एयरलाइन की मिल रही है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि आपने इन डेट्स के बीच में सफ़र करना है, आपकी डेट्स फाइनलाइज नहीं है। फॉर एग्जांपल, अभी दिसंबर आने वाला है और आपको पता है कि आपने दिसंबर में सफ़र करना है, आपके पास छुट्टियाँ इतनी अवेलेबल हैं, तो आप स्काई स्कैनर और गूगल को बताएँगे कि आपने दिसंबर की इन डेट्स में, या आप उन्हें मंथ भी बता दें कि ये पूरा मंथ है, इस पूरे मंथ के अंदर आपको वो 7 दिन के ट्रिप की डेट्स बताए, उसमें वो आपको सबसे कम फेयर और जिन डेट्स के ऊपर सबसे कम फेयर होगा वो आपको बता देगा। उसी तरीके से आपको फिर आइडिया हो सकता है कि आप किन डेट्स में सफ़र करें। ये वीज़े पे भी आपके डिपेंड करता है कि आपने किन डेट्स में सफ़र करना है। मेरा जो अभी का दुबई का ट्रिप है उसमें जो मुझे टिकट की प्राइस मिल रही थी, जो इस्लामाबाद टू दुबई और दुबई से वापस इस्लामाबाद का था, वो उसकी कॉस्ट मुझे तकरीबन 1,34,000 के आसपास पड़ रही थी। बट सिर्फ इसी ट्रिक को यूज़ करते हुए मैंने तकरीबन 91,000 के करीब पे किए हैं। 98,000 का टिकट था जो मुझे मिला, और उसमें ये था कि फ़्लाइट ट्रांजिट थी। जो मेरी अभी इस्लामाबाद टू दुबई की जो फ़्लाइट थी वो ट्रांजिट है वाया कराची, तो कराची से होके आ रही थी, इसलिए मुझे जो है वो फेयर कम पड़ा। और ये मुझे ऐसे ही पता चला क्योंकि जब मैंने स्काई स्कैनर या flights.google.com के ऊपर डाला तो मुझे वहाँ पे पता चल गया कि अगर आप ट्रांजिट करके आएंगे तो आपको कम पैसे पड़ेंगे। उसमें आपके पास फ़िल्टर की भी ऑप्शन होती है। आप अगर आप फ़िल्टर आउट कर लेंगे कि सबसे पहले आपको कम प्राइस वाले टिकट बताएं तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो मैंने ये किया, मुझे 98,000 का टिकट पड़ रहा था। अब PIA में मैं ट्रैवल किया, PIA का टिकट सस्ता था अमूमी तौर के ऊपर। वैसे अगर आप एयर ब्लू के ऊपर सफ़र करें तो एयर ब्लू का टिकट आपको सस्ता मिलता है, बट इन दिनों के अंदर क्योंकि PIA की सर्विस डाउन थी तो बाकी प्राइवेट एयरलाइंस ने अपने फेयर काफ़ी ऊपर कर दिए हैं। अदरवाइज़ अगर आपको दुबई आना है तो आपको सबसे सस्ता फेयर आपको एयर ब्लू का ही मिलेगा। सो PIA का हुआ ये कि आप किसी भी एयरलाइन पे जब आप बुकिंग करने लगे तो उनका पेज होता है जहाँ पर डील्स वगैरह का जिक्र होता है। बहुत सी एयरलाइंस हैं जिसके ऊपर स्पेसिफिक क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलते हैं 10%, 15%। सो आप जिस भी फ़्लाइट पे ट्रैवल कर रहे हैं, आपने उसका टिकट लेना है, उसकी वेबसाइट के ऊपर जाएँ, उसके फेसबुक पेज पे जाएँ, वहाँ पर देखें कि उनकी डील्स और प्रमोशंस क्या हैं। इस केस के अंदर मैं PIA की वेबसाइट पे गया तो PIA के ऊपर मुझे प्रमोशन मिली कि एक सर्विस है गो लूट लो।
वो लूट लो के ऊपर अगर आप एक 500 रुपये का कूपन खरीदें तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो वो 10% डिस्काउंट मुझे 98,000 से 91,000 का टिकट मुझे 7,000 का डिस्काउंट वहाँ से मिला। ऑलमोस्ट सेविंग की है 43,000 की, जो कि एक सब्सटेंशियल अमाउंट है। अब बात कर लेते हैं अकोमोडेशन की, आपकी बुकिंग की। आपको अगर पता है कि आपका ट्रिप कितने अरसे का, आपको पता ही होगा। सो आपको ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जाना है जहाँ पर आपको सबसे सस्ती अकोमोडेशन मिले, और ये डिपेंड करेगा कि आप कौन से एरिया के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि आप उस वेबसाइट के थ्रू बुकिंग करेंगे जो उस एरिया के अंदर ज़्यादा यूज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप मिडिल ईस्ट आ रहे हैं तो आपको एक वेबसाइट है agoda.com, AGODA, आप उसके ऊपर जाके बुकिंग कर लें, वहाँ पर आपको मिडिल ईस्ट की बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेगी। अगर आप यूरोप के अंदर जा रहे हैं तो booking.com के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिलेंगी। आप उस वेबसाइट के ऊपर जाएँ, आप वहाँ पर अपनी डेट्स डालें, अपनी रिक्वायरमेंट डालें। जैसे आपने ए टिकट को आपने सर्च किया था, फ़िल्टर आउट किया था कि सबसे कम प्राइस वाला ऊपर दिखा दे, तो वो आपको दिखाएगा और आप सबसे कम प्राइस वाला स्टे जो है वो कर सकते हैं। अकोमोडेशन के अंदर एक ये भी होता है कि जो लोग बैकपैकर होते हैं, जो कि बिल्कुल कम बजट के ऊपर ट्रैवल करते हैं, वो होटल्स की बजाय हॉस्टल्स को प्रेफर करते हैं। और मैं भी रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सस्ते से सस्ते अपना ट्रिप करना चाह रहे हैं तो आप हॉस्टल की तरफ जाएँ। अगर आप दुबई के अंदर 10 दिन गुजारना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ 50-1,000 रुपये के अंदर आप इजीली जो है वो हॉस्टल के अंदर गुजारेंगे। अगर आप होटल के अंदर कमरा लेंगे तो आपकी प्राइस 4 गुना ऊपर जा सकती है। तो आप 50-1,000 के अंदर आपका जो है वो 10 दिनों का यहाँ पे हॉस्टल हो सकता है, जिसमें हॉस्टल के अंदर आपको एक बेड मिलता है और शेयर्ड वॉशरूम होता है, उसके अंदर बंक बेड भी होता है यूजुअली। और ये हॉस्टल सिर्फ दुबई के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर हॉस्टल मौजूद हैं जो कि बैकपैकर्स उनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। सो आपको agoda.com और booking.com के ऊपर हॉस्टल्स दोनों की ऑप्शन मिल सकती है। आप उसमें फ़िल्टर भी कर सकते हैं कि अगर आपको सिर्फ हॉस्टल्स चाहिए। उसके अलावा जब हॉस्टल आप बुक करने लगे तो एक चीज़ देख लें, क्योंकि अगर चीज़ चीप होती है तो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि क्वालिटी उसकी नहीं होगी। क्वालिटी तो नहीं, खैर अकोमोडेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सफाई की होती है। सो आप उसके रिव्यूज़ पढ़ लें, उसकी रेटिंग देख लें कि जो यूज़र रेटिंग है वो कितनी है। अगर यूज़र रेटिंग आई थिंक अगर 7 से ऊपर हो 10 में से, तो आपको बुक कर लेनी चाहिए। उसमें लोगों ने कमेंट किया होगा कि अगर सफाई का मसला है तो लोगों ने बताया होगा। तीसरी चीज़ की बात कर लेते हैं जिसके अंदर पैसे बचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट अगर आप स्मार्टली प्ले करें तो आप कर लेते हैं। वो ये है कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपका जो ख़र्चा है वो कितना होगा। उसमें आपके पास 2 मेन चीज़ें, एक तो आपका खाना और ट्रैवल, और दूसरी जो चीज़ है वो है आपने यहाँ पे क्या क्या चीज़ देखनी है। जो आपने यहाँ पे घूमना है उसकी बात नहीं मैं करूँगा, वो तो जितना आप गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जितने आपने पैसे लगाने आप लगाएं, जहाँ जहाँ के टिकट आपने लेने आप लें। बट जो यहाँ का खाना है और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। हर शहर का अपना होता है। अगर आप इस्तांबुल के अंदर चले जाएँ, वहाँ की मेट्रो है। दुबई के अंदर अपनी मेट्रो है। अबू धाबी के अंदर चले जाएँ तो उनका अपना सिस्टम है। यूरोप के अंदर चले जाएँ तो वहाँ पर आई एम श्योर आपको हर सिटीज़ की आप रिसर्च कर सकते हैं कि उनकी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो कैसी है, या उबर करीम वगैरह का क्या सिस्टम है। दुबई के अंदर आपको सारी ऑप्शन मिल जाती है, आपको बस भी मिलती है, आपको मेट्रो भी मिलती है, उबर करीम वगैरह भी मिल जाती है। और यहाँ का मेरा जो एस्टिमेट है कि अगर आपको एज अ बैकपैकर आपको कम से कम खर्चा करना है तो आपको एक टाइम का अगर आप खाना लगा लें तो आपको 20 दिरहम का आप कर लें, और ये 3 टाइम का होगा तो 60 दिरहम कर लें। साथ आप कॉफ़ी कर लें 70 हो गए, साथ आप अपना घूमना फिरना कर लें तो आप 80-85 दिरहम, या आप सेफ़ रह के अगर आप 100 दिरहम भी कर लें तो आपका 10 दिन का जो है वो 1,000 दिरहम लगेगा। 1,000 दिरहम तकरीबन 80,000 पाकिस्तानी रुपए हैं। तो आप ये चीज़ अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये प्लान करने में आसानी होगी कि आपको इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं, ख़ासतौर पे अगर आपको चीपली करना है। मेरे जितने भी ट्रैवल्स होते हैं, ख़ासतौर पे जो मैं ख़ुद अपनी जेब से करता हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पर आया हूँ, उसकी प्लानिंग मैंने इसी तरीके से की है। एक सबसे इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि जब आप एयरलाइन का टिकट बुक करने लगें या इवन आप होटल की अकोमोडेशन आप बुक करने लगें, अगर आप एडवांस के अंदर करेंगे, स्पेशली एयरलाइन का जो टिकट है वो अगर आप 2 महीना पहले या 1 महीना पहले बुक करेंगे तो आपको रेट्स बहुत कम मिलेंगे। अगर आप अपने सफ़र से 2 दिन पहले कर रहे होंगे तो आपको रेट्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सो आप जितना जल्दी प्लान करेंगे, जितना जल्दी अपना वीज़ा लॉक कर लेंगे, जितना जल्दी अपना एयरलाइन टिकट लॉक कर लेंगे, जितना जल्दी आप अपने होटल अकोमोडेशन लॉक कर लेंगे, उतना ही आपको कम रेट्स मिलेंगे। मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो एक ट्रिप था उसमें मैंने जो दुबई का टिकट है वो 4 महीने पहले लिया था मैंने, और मुझे बहुत सस्ता टिकट मिला था। इसके अलावा कुछ सीज़न भी आते हैं, जैसे अभी नवंबर के आखिरी वीक के अंदर एक ट्रैवल ट्यूसडे कहा जाता है, जो कि अमेरिका के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, बट उसमें एयरलाइंस बहुत ज़्यादा आपको डिस्काउंट्स देती है। वो डिस्काउंट्स इसलिए देती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं वो क्रिसमस के गिर्द, न्यू ईयर्स के गिर्द ट्रैवल करते हैं, तो वो अपनी जितनी भी प्लानिंग होती है वो नवंबर में ख़त्म कर लेते हैं, अपने टिकट्स वगैरह बुक कर लेते हैं, बिकॉज उन्हें अपनी डेट्स पता होती हैं। सो जो नवंबर का आखिरी वीक होता है उसके अंदर नॉर्मली क्योंकि डिमांड कम हो जाती है तो एयरलाइंस आपको डिस्काउंट देती हैं। तो आप ये वाला टाइम भी देख सकते हैं कि नवंबर के आखिरी ट्यूसडे को, आप ट्रैवल ट्यूसडे बेसिकली उसको कहा जाता है, आप उसमें ट्राई करें। पाकिस्तान में आपको कम डील्स मिलेंगी, मगर आप यूरोप में ट्रैवल करें तो आपको ज़्यादा डील्स मिलेंगी।
बहुत बोल लिया मैंने यार। तो ये तरीका है जिस तरीके से मैं ट्रैवल करता हूँ। ये कोई कम अमाउंट नहीं है। अगर आप दुबई का मैं आपको ट्रिप ये बता दूँ तो आपको तकरीबन इसके ऊपर कम से कम भी आपको 2 लाख रुपए लगेंगे सब कुछ मिला के। तो 2-2.5 लाख एटलीस्ट आपके पास होना चाहिए। तो इस तरीके से मैं ट्रैवल करता हूँ। इस हवाले से अगर आपके कोई सवालात हुए तो वो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगा। बट फ़िलहाल के लिए मैं आपको अपने सीक्रेट्स इतने ही बता सकता था।